ये वो समय था जब टीबी का कोई इलाज नहीं था। इलाज तो दूर की बात है, टीबी के बारे में डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी कुछ नहीं समझ पाते थे कि आखिर रोगी का करें तो क्या करें, रोगी को ठीक कैसे करें। बेस्ट मेडिकल हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, ये वो समय था जब टीबी का कोई इलाज नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज नहीं था। इलाज तो दूर की बात है, टीबी के बारे में डॉक्टर और वैज्ञानिक को कुछ समझ भी नहीं पाते थे कि आखिर करें क्या, करें तो करें क्या। 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है जब ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी ने यूरोप की लगभग 1/4 आबादी को मौत के नींद सुला दिया था। ये वो समय था जब अमेरिका में हर 7 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति टीबी के कारण अपनों को छोड़कर स्वर्गवासी हो जाता था। वर्ष 1930, जी हाँ, वर्ष 1930 का दशक भारत में भी टीबी से मरने वालों की संख्या लगभग 20 लाख हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े देश हो या फिर अपना भारत, हर कोई टीबी से डरा हुआ सहमा हुआ था। तो टीबी के शुरुआती दौर में टीबी ने दुनिया के हर हिस्से को, दुनिया के हर देश को अपनी चपेट में ले लिया और वो दुनिया की सबसे जानलेवा और रहस्यमय बीमारी बन गई, जिसके बारे में किसी को कोई समझ नहीं थी। इसका इलाज तो दूर की बात है, इसके बारे में दूर दूर तक किसी को नॉलेज नहीं थी। तो टीबी, जिसका पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस है, इतिहास की सबसे पुरानी जानलेवा बीमारी है। लेकिन आज टीबी लाइलाज नहीं है, लेकिन फिर भी टीबी से मरने वालों की संख्या दूसरी अन्य सभी बीमारियों से सबसे ज़्यादा है, कोरोना से भी ज़्यादा। जी हाँ, तो क्यों टीबी आज भी जानलेवा बनी हुई है और कब टीबी लाइलाज हो जाती है, आज इस वीडियो में यही जानकारी आपको शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और हाँ, यदि आप एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक हैं तो इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में, अन्य लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, भारत में टीबी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि टीबी को टीबी के नाम से ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, तपेदिक और यक्ष्मा आदि कई नामों से टीबी के आप नाम सुन सकते हैं। एक समय था जब टीबी की बीमारी का मालूम ही नहीं था, तब लोग इसे ऊपरी हवा कहते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर तक भी इसे ऐसी ही कुछ बीमारी बताकर रोगी को मरने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि उनके पास भी इसका कोई नाम नहीं था। और फिर 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस बीमारी के असली कारण को पकड़ ही लिया। डॉक्टर रॉबर्ट कोच लगातार इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे और आखिर उन्होंने इस संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगा ही लिया। बाद में इस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रखा गया, जिसके नाम पर इस बीमारी का नाम ट्यूबरक्लोसिस रखा गया। चूँकि डॉक्टर रॉबर्ट को इस बीमारी का पता 24 मार्च के दिन लगा था, डॉक्टर कोच की इस खोज के सम्मान में डॉक्टर रॉबर्ट को सम्मान देने के लिए पूरे विश्व में 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट की खोज के बाद ही टीबी का इलाज संभव हुआ, अनुसंधान हुए और टीबी का इलाज तैयार किया गया। देखिए, टीबी को फेफड़ों की बीमारी माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर टीबी का ये बैक्टीरिया फेफड़ों पर ही ज़्यादा अटैक करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीबी फेफड़ों की बीमारी है। वास्तव में टीबी फेफड़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। जी हाँ, फेफड़ों के अलावा यह बैक्टीरिया किडनी, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और खासकर महिलाओं में गर्भाशय को भी संक्रमित कर सकता है। तो टीबी केवल फेफड़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी अंग में हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया है तो जरूरी नहीं है कि वो बीमार ही हो जाए। जी हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे या आपके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद हो, लेकिन हमें लक्षण ही नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि टीबी के 3 स्टेज होती है। चलिए एक एक करके तीनों स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली जो टीबी की जो स्टेज है वो है एक्टिव टीबी, सक्रिय टीबी। जब किसी व्यक्ति को सक्रिय टीबी होती है तो टीबी का बैक्टीरिया जो होता है, जो शरीर में सक्रिय रूप से काम करता है, और टीबी का बैक्टीरिया ऐसी स्थिति में शरीर में अपने आप को तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगता है।
जी हाँ, यदि एक बैक्टीरिया है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से टीबी का बैक्टीरिया शरीर में बहुत तेज़ी से फैलने लगता है और धीरे धीरे सभी अंगों को खराब करने लगता है यदि समय पर इलाज नहीं लिया जाए। दूसरी स्टेज टीबी के बैक्टीरिया की जो है वो है माइलरी टीबी, जिसे कहते हैं। माइलरी टीबी ये बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में टीबी का बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है, खून में चला जाता है। और ऐसी स्थिति में ये जब खून में चला जाता है तो आपको मालूम है कि खून जो होता है वो हमारे लगभग सभी ऑर्गन में से होकर गुजरता है। तो जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में यह एक साथ कई अंगों को प्रभावित करने लगता है और ऐसी स्थिति टीबी की बहुत घातक हो सकती है। तीसरी स्टेज लेटेंट टीबी, जिसे सुप्त टीबी भी कहा जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया प्रवेश तो कर गया है, लेकिन उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और ऐसी स्थिति में वो टीबी का बैक्टीरिया उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो ऐसा व्यक्ति टीबी से संक्रमित तो हो सकता है, लेकिन उसे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और कई बार तो व्यक्ति की इम्यूनिटी ही टीबी के बैक्टीरिया को समाप्त कर देती है, तो उसे किसी प्रकार की कोई दवा लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो चलिए इस बात को जानते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को टीबी ही है। देखिए, एक लंबे समय से यदि खांसी चल रही है तो ये टीबी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर टीबी के जो मरीज होते हैं, जो रोगी होते हैं, कई हफ्तों तक उन्हें खांसी चलती रहती है। यदि खांसी के साथ साथ बलगम भी निकल रहा है, कफ निकल रहा है और बलगम में खून भी आ रहा है, रोगी को छाती में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा उसे कमजोरी महसूस हो रही है, लगातार उसका वजन कम हो रहा है और बुखार भी रहता है, तो यदि इस प्रकार के बहुत सारे लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो अलर्ट मोड में आ जाना जरूरी है, क्योंकि ये टीबी हो सकती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में टीबी की जांच के लिए बलगम की जांच, माइक्रोस्कोपिक जांच और एक्सरे के साथ साथ बहुत ही उन्नत सीबीनाट जैसी विकसित जांचें आज के वर्तमान युग में हमारे पास उपलब्ध है। एक समय था जब ये जांच करने के लिए कि रोगी टीबी है या नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं हुआ करता था, किसी प्रकार की कोई जांच की सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो अब सीबीनाट जैसी जांचें उपलब्ध हैं, जिसे उपयोग में लेकर 5 घंटे से भी कम समय में ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को टीबी है या नहीं है, और यदि टीबी है तो वो किस लेवल की है, यानी कि उसका इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी इस जांच से मिल जाती है और रोगी को इलाज दिया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीबी होने पर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अब टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क फ्री में। जी हाँ, संपूर्ण भारत में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, यानी कि सरकारी चिकित्सालयों में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की दवा और टीबी का इलाज बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। बस ज़रूरत है आपको टीबी के विशेषज्ञ को दिखाने की और दवा शुरू करने की, और सबसे बड़ी ज़रूरत है बिना लापरवाही के पूरा इलाज लेने की। जी हाँ, टीबी के ज़्यादातर मामले एंटीबायोटिक्स दवाओं से ठीक हो जाते हैं, बस थोड़ा वक्त लगता है। इसका इलाज इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज को किस तरह का ट्यूबरक्लोसिस है, कहाँ का ट्यूबरक्लोसिस है, फेफड़ों का है या किसी और स्थान का है। लगभग किसी भी प्रकार की टीबी को ठीक होने में 6 से 9 महीने का कोर्स एक सामान्य कोर्स होता है, और यदि रोगी 6 से 9 महीने तक डॉक्टर की सलाह से दवा लेता है तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन टीबी कब लाइलाज हो जाती है, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर रोगी क्या करते हैं कि कुछ दिन दवा लेने के बाद में अपनी मन मर्जी से ही दवा बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और जब उन्हें लगता है कि वो ठीक हो चुके हैं तो वो दवा लेना बंद कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्हें फिर से लक्षण दिखाई देते हैं, वो फिर से दवा शुरू कर देते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। बार बार ऐसा करने पर ऐसे रोगी MDR टीबी का रोगी बन जाता है और फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। तो मेहरबानी करके यदि आपको टीबी डायग्नोस हुई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मन मर्जी से दवा को शुरू करने की या बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है? तो देखिए, आपको ज़रूरत है कि बस आप पूरी दवा डॉक्टर की सलाह से पूरा कोर्स लीजिए, खुश रहिए।
ये मत सोचिए कि आपको टीबी है। हाँ, अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए और थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि टीबी का संक्रमण ड्रॉपलेट्स से होता है। खांसने पर, छींकने पर जो आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, वो यदि आपके मित्र रिश्तेदारों को यदि छू जाती है, मुंह पर छू जाती है, तो वो बैक्टीरिया उनको भी संक्रमित कर सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पूरी दवा खाइए, खुश रहिए और भरपूर पौष्टिक आहार लीजिए। जी हाँ, क्योंकि टीबी का रोग जो है वो थोड़ा सा कमजोरी लेकर आता है, और जब कमज़ोर होता है शरीर तो फिर बैक्टीरिया से लड़ने में भी समर्थ नहीं हो पाता है। इसलिए भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार लीजिए, प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, कैल्शियम डाइट लीजिए। देखिए 6 महीने कितना होता है, यूँ ही निकल जाता है। तो आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, खुश रहिए, पौष्टिक आहार लीजिए, दवा लीजिए। 6 महीने का कोर्स लेने पर रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो टीबी के लक्षणों को पहचान कर तुरंत जांच करानी है, शीघ्र इलाज लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। वैसे टीबी के इलाज के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विशेषज्ञों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है कि अगर आपको टीबी डायग्नोस होती है तो आप किसी चेस्ट एंड टीबी विशेषज्ञ से ही सलाह लेकर दवा लें। टीबी की दवाएं भी निश्चित है, कुल 4 प्रकार की दवाएं ही अभी तक ईजाद हो पाई है, जो कि मार्केट में भी उपलब्ध है और सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर टीबी की 4 दवाएं हैं और आपको अपनी मन मर्जी से टीबी का इलाज नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई खुद ही खरीद ली और खुद ही इलाज ले लिया। ये आपका डॉक्टर, खासकर टीबी विशेषज्ञ, तय करेगा कि आपके लिए कौन सी दवा ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह से आप पूरा कोर्स लीजिए और आप पूरी तरह से अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट मेडिकल हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।